की हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे, हमारी मांगे। अगर नहीं रोड दिए बनेगी तो हमारे इससे भी संख्या में हजारों की संख्या में ग्रामीण आएंगे और इस NH 228 को जाम करेंगे। और आजमगढ़ में खराब सड़क को लेकर दर्जन भर गांव के ग्रामीणों ने किया हंगामा। नेशनल हाईवे 2.5 घंटे तक रहा जाम। उपजिलाधिकारी के आश्वासन पर खत्म हुआ जाम। 30 सितंबर से सड़क निर्माण का वादा। अत्रौलिया के सिकंदरपुर नरिया मार्ग की दयनीय स्थिति से तंग आकर मंगलवार सुबह 11 बजे कनैला चौराहे पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने सिकंदरपुर चौराहे तक पदयात्रा निकाली, जो बाद में धरने में बदल गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से यह मार्ग जर्जर है, जिससे वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कई बार शासन प्रशासन से मरम्मत की मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सिकंदरपुर चौराहे पर जाम लगाकर प्रशासन को दोपहर 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। समय सीमा बीतने पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 233 को जाम कर दिया। हाईवे जाम होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया और आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश शुरू हुई। सूचना पर पहुंची उपजिलाधिकारी बुरहानपुर नंदिनी शाह ने किसानों से बातचीत की, लेकिन ग्रामीण सड़क निर्माण की निश्चित समय सीमा पर अड़े रहे। अंततः नंदिनी शाह ने जिला अधिकारी आजमगढ़ से फोन पर वार्ता कर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 30 सितंबर से मार्ग का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस आश्वासन के बाद किसानों ने हाईवे जाम समाप्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग आजमगढ़ से अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती होते हुए नेपाल बॉर्डर तक जाता है और इस पर दर्जन भर से अधिक स्कूल कॉलेज, बालिका विद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेज हैं। इसके बावजूद मार्ग की उपेक्षा की जा रही है। अपने परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रजनीकांत पांडे। जिस मार्ग के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं, सिकंदरपुर नरिया मार्ग पर कनैला गांव पड़ता है, वहां के मैं निवासी हूँ। क्या है ये, कितना लंबा मार्ग है और कब से खराब है, कितनी दूरी होगी इसकी? पत्रकार बंधुओं, आप लोग भी शुरू से कवर कर रहे हैं इस रास्ते को। पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगातार इस रास्ते को बनवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हर साल इसमें हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोगों फुल फाइनल करके आए थे कि या तो हमें डेट मिलेगी या तो हम इस धरने को अनिश्चितकालीन तक चलाएंगे। कितनी दूरी होगी लगभग? इस रास्ते की लंबाई 5 किलोमीटर आजमगढ़ में है, 5 किलोमीटर अम्बेडकर नगर, टोटल 10 किलोमीटर का ये रास्ता है। यह रास्ता इतना जरूरी था हम लोगों के लिए। इस पे राजकीय पॉलिटेक्निक सहित अनेक शिक्षण संस्थान है। कई ये खलीलाबाद से होते हुए गोरखपुर होते हुए नेपाल तक का जाता है रास्ता। उसके बाद भी इस रास्ते की सुध लेने वाला कोई नहीं था और यहाँ पे सैकड़ों ट्रक दिन भर में जाते हैं, छोटी बड़ी हजारों गाड़ियां यहाँ पे जाती हैं, लेकिन अभी तक इस रास्ते का कोई निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन आज SDM मैडम आई हैं, हम लोगों के धरने को समाप्त कराया उन्होंने, और उन्होंने डेट दी है कि 30 सितंबर तक मैक्सिमम यह रास्ता शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम सभी क्षेत्रवासी जितने लोग हैं, इससे भी बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। कहना है कि 10 वर्षों से नहीं बना, जो कि योगी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त करके, क्यों नहीं बना, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, इसमें शासन और प्रशासन दोनों की संलिप्तता है। हर रास्ता बन जा रहा है, हर जो रास्ते बने हुए हैं उनके पैचिंग का कार्य फिर से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये रास्ता आज तक नहीं बना। हर साल लॉलीपॉप दिया जाता है, गड्ढा मुक्ति टुकड़ी मिट्टी डाल के दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग इसको गड्ढा मुक्ति भी नहीं होने देंगे। यह पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन दोनों की संलिप्तता है और विफलता है, जिसके कारण सारे ग्रामवासी, जितने भी 20 से 25 गाँव के ग्रामवासी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हम इससे मांग करते हैं कि जितना इन्होंने समय दिया है। कुछ वर्ष पहले भी आपने किया था, केवल लगा दिया, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पहले ये ग्रामीण सड़क योजना में थी। हम लोगों ने जब धरना दिया था 4-5 वर्षों पूर्व, तब ये ट्रांसफर करके PWD को ट्रांसफर की गई और तब 20 लाख रुपए जो तत्कालीन ठेकेदार थे जिन्होंने बनाया हुआ था, उनका जब्त करके इस रास्ते को और कुछ पैसा शासन ने दिया था। फिर से पैचिंग का कार्य हुआ, जो कि 4 महीने भी नहीं चला। हमने तुरंत उसका मुद्दा उठाया था कि ये रास्ता गलत बन रहा है, नहीं चलेगा, इस पे इतने ट्रक्स चलते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने नहीं माना। आज फिर हम उसी रास्ते पे खड़े हैं। 4 से 5 फीट गड्ढे यहाँ पे हो चुके हैं और हम लोग रोज जा रहे हैं। महोदय आई है, क्या आश्वासन दिए, कब तक बनेगा, क्या?
उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर लास्ट डेट, उन्होंने बोला 20 सितंबर शुरू हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम हम 30 सितंबर का डेट दे रहे हैं। अगर तब तक नहीं शुरू होगी तो फिर हम जो प्रशासन है यहाँ का, तहसील प्रशासन, वो लोग भी हमारा सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आप क्या करेंगे अगर रोड नहीं बने? अगर नहीं रोड बनेगी तो हमारे इससे भी संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण आएंगे और इस NH 228 को जाम करेंगे और तब तक यहाँ पे ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था, रोड की मांग किया था, ये क्या मामला था, क्या आश्वासन पे आपने यहाँ पे चक्का जाम को हटवाया इसके लिए? यहाँ पे जो है सिकंदरपुर से नरियाव मार्ग जो बताते हैं ग्रामवासी की जर्जर है, उसकी जीर्णोद्धार के लिए ही ये लोग धरना दिए हुए थे। तो मेरी अभी डीएम सर से, एडीएम सर से बात हुई है, उन्होंने बताया कि कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है और लेटेस्ट सितंबर में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित डेट की मांग रखी थी। निश्चित डेट बता दूं 20 सितंबर के बाद काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मैम, जैसे ग्रामीणों का आरोप था कि 20 वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं, कई बार आश्वासन मिला, इस बार क्या है? नहीं, आश्वासन बता दूं, कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है, काम जो है सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।